जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने वाले हैं, जो कि आप लोग का ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा होगा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें। तो आप लोग को आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये बारीकी से पता चलेगा कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा कम समय में फायदा करे। ठीक है, तो चलिए देर किस बात का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, आपको स्टेप नंबर 1 में ये बात को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बैंक खोलने से पहले आपको बोर्ड का सिलेबस चेक करें। मतलब कि यदि आप लोग कोई भी बोर्ड के होंगे, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो उससे पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से पहले आप लोग को सिलेबस का जानकारी पूरी अच्छी तरीका से होना चाहिए। ठीक है, एकदम मतलब कि जीरो से हीरो लेवल तक आपको एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिलेबस का पूरा चेक रहना चाहिए, पूरा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये सिलेबस है हमारा और ये आपको पढ़ना है। यदि आप लोग से हो सके तो स्टडी टेबल के सामने सिलेबस वाला पेज चिपका दे। जैसे इसमें एक तो ये पेज लीजिए, उसमें आप लोग को जितना सारा सिलेबस है सभी को लिख कर सामने चिपका लीजिएगा। ठीक है, आपको ये पहला था। उसके बाद दूसरा नंबर है मार्क करो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप लोग को ये बात में ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को दूसरा नंबर क्या बताया, मार्क करो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप लोग को ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आप लोग कोई भी प्लान के हिसाब से नहीं चलते हैं तो वो काम आपको सक्सेस नहीं होता है। सभी काम करने से पहले उसका एक प्लान बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। तो आप लोग को ये प्लान जरूर ध्यान में रखना है। अब आपको स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है चैप्टर पूरा पढ़ो और थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी चैप्टर हो उसका आप लोग को थ्योरी बहुत ज्यादा कंप्लीट होना चाहिए और डायग्राम भी आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग को डायग्राम के थ्रू से याद करते हैं और ट्रिक के थ्रू से याद करते हैं तो आप लोग को बहुत ज्यादा दिन तक याद रह सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोई कहानी या कोई ट्रिक के हिसाब से जोड़कर आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को थ्योरी जो है, थ्योरी आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर को पूरा पढ़िए। ऐसा नहीं कि चैप्टर आधा पढ़े उसके बाद थ्योरी के चक्कर में चल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप लोग को करना। पहले आप लोग को चैप्टर पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोग को थ्योरी कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा नंबर आपको आ जाता है, फिर उसी चैप्टर को क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए जी, आप देखते हैं जैसे बाय द वे फर्स्ट चैप्टर हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि हम उसे पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर रिवीजन कर लिए, याद कर लिए, उसके बाद थ्योरी कंप्लीट कर लिए, तो हम लोग को जाना है क्वेश्चन बैंक। जितना सारा प्रकाश का प्रवर्तन का क्वेश्चन है सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यदि जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसे हम लोग बाद में याद करेंगे। ठीक है, जो नहीं आता उसे बाद में हम लोग याद करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यदि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब स्टेप नंबर 3, आपका स्टेप नंबर 3 बताता है कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि अभी हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसमें आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखना होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 50 नंबर इसी से आ जाता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा पकड़ किस पे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाएंगे। ठीक है, तो फोकस करना है सबसे ज्यादा क्या चीज, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग को फोकस करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को। उसके बाद रोज, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि रोज 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिए। मतलब प्रतिदिन आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है। जैसे कि अभी आप लोग को कितना दिन है, बाय द वे 150 दिन है। यदि हम लोग 40 क्वेश्चन याद करते हैं पर डे, ठीक है, 40 क्वेश्चन यदि पर डे करते हैं तो आपको 600 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे 150 गुने 40 कितना हो जाएगा, तो 600। ठीक है, कितना होगा, तो 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6000 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। समझे, तो आप लोग ये सभी बात जो छोटा छोटा बात ध्यान रखना है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं, खुद को टेस्ट करो और बिना देखे आंसर दो। मतलब कि जैसे आप लोग को टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप लोग ऑफलाइन में जाते होंगे तब हर एक संडे का आप लोग को टेस्ट होता होगा, ठीक है, हर एक संडे का आप लोग को टेस्ट होता होगा। और यदि आप लोग कहीं नहीं जाते, सिर्फ ऑनलाइन क्लास करते होंगे, तो आप लोग को वीकली टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग गूगल पर जाकर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है, वहां पर बहुत सारे चैनल वाले टेस्ट सीरीज फ्री आप पोस्ट करवा रहे हैं। वहां पर आप लोग जाकर अपना जो किस तरीका के किस लेवल का पढ़ाई किए वो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। स्टेप नंबर 4 बोल रहा है कि क्वेश्चन बैंक में अक्सर PYQ का सेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मतलब सेक्शन बाई सेक्शन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार सॉल्व करो। मतलब कि हर एक साल जैसे यदि आप लोग से हो सके तो 2011 से 2025 तक आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा कमांड करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाता है तो 50 गुने 5 करेंगे तो 250, ठीक है। यदि हम सभी विषय में 50-50 मारते हैं, 2 विषय में 40-40 मारना, ठीक है। जैसे कि साइंस में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो 40, आर्ट्स में कितना रहता है तो 40, ठीक है। तो 40-40 कितना हो जाएगा, 40 + 40 80 को 80 नंबर। उसके बाद आप लोग को कितना बचा, 3 विषय इधर, तो आप लोग को 50 दिया, कितना होता है 150, मतलब कि 190 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 190, सॉरी, आपको देखिए ये वाला कितना हो जाएगा तो 50 दिया 150 होगा, ठीक है। 50 3 विषय का, 50 दिया 150 नंबर। उसके बाद 40 और 40 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 5 13 3, 230 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। 230 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आप लोग को बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव रहता है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान कहाँ रखना है, ऑब्जेक्टिव पे। उसके बाद इससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो उससे आप लोग को ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उससे आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 5 बोल रहा है कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते समय टाइमर लगाओ। यदि आप लोग के पास घड़ी होगा तो जब भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने लगते होंगे तो आप लोग टाइमर के हिसाब से करिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को टाइमिंग के हिसाब से करते तो वहां पे आप लोग को टाइमिंग के बहुत ज्यादा कम दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद होगा इससे स्पीड और शुद्धता दोनों विकसित होंगे। तो ये था आप लोग को क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जानकारी। यदि आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो सकता है और बहुत कम समय में पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।